हो सकता है आप में से कई बच्चे बहुत गजब की मेहनत की, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर पाए, पेपर की लचीलेपन की प्रवृत्ति को नहीं समझ पाए। क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो हमेशा कोई इनका पैटर्न नहीं होता है। ये बहुत अलग लेवल का पेपर बनाते हैं और ये जो पेपर आए वो सब बहुत इजी लेवल के पेपर थे। जीके ने कोई डिफरेंस नहीं किया। डिफरेंस किया राजस्थानी भाषा और साहित्य ने, जो नॉर्मली किसी को भी नहीं आ रहा था। अब जो किसी को नहीं आ रहा है वहां तुक्के नहीं लगाने थे। आईसीटी किसी को नहीं आ रहा है, तुक्के नहीं लगाने थे। और बहुत सारे बच्चे इन दोनों पक्षों में उलझ गए और कई 2 साल की मेहनत, कई 4 साल की मेहनत सब खराब चली गई। रियल में एग्जाम जो है वो आपकी इंटेलिजेंस से ज्यादा, मैंने कहा था ना कि पॉजिटिविटी का गेम है। मेरे कम से कम 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कूल लेक्चर में सिलेक्ट हो रहे हैं और उन्होंने पिछले 4 महीने से कोई पढ़ाई नहीं की। वो एसएसटी में एग्जाम देने गए, हिंदी में एग्जाम देने गए और उनके नंबर अप्रत्याशित हैं। आपको बिलीव नहीं होगा कि जिन बच्चों ने एसएसटी और हिंदी को बहुत गजब का पढ़ा, उन बच्चों ने 4 महीने में एक दिन किताब नहीं उठाई और वो चारों जो 20 के 20 बच्चे हैं वो बहुत अच्छे रैंक के साथ सिलेक्ट हो गए। आप मेरी बात का मतलब समझ पा रहे हैं? जिसका जो विषय था उसमें नंबर कम आ रहे हैं, जो विषय नहीं था उसका पेपर देने गया और उसमें नंबर ज्यादा आ रहे हैं। रीजन क्या था? दबाव नहीं था। ठीक है, कोई प्रेशर नहीं था, कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई चिंता नहीं थी और उन्होंने अच्छा किया। आप में से लगभग बच्चे वही एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए, तो स्ट्रेस को झेल नहीं पाए। इसलिए अंतिम दम तक मैं तुम लोगों के साथ रहा कि यार जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। ये पॉजिटिविटी थी। मुझे पता है हर बच्चा नहीं जीत सकता, बच्चे का सिलेक्शन होना संभव नहीं था, लेकिन फिर भी धीरे सर बोलते रहे कि हम सब अच्छा करेंगे, हम सब अच्छा। रीजन क्या था? कि तुम्हारे ऊपर स्ट्रेस हावी नहीं हो। और ये मैं आज भी कहता हूं, जो नहीं हुए उनके लिए एक नई राह खुल जाएगी। लाइफ खत्म नहीं होती है एक एग्जाम से। बहुत सारी चीजें। दूसरी चीज उन बच्चों के लिए कि याद रखना, आपका साथी हो सकता है आपसे कमजोर था लेकिन वो सिलेक्ट हो रहा है। आप बहुत इंटेलिजेंट थे लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जिंदगी में किसी का किसी भी रूप में मजाक मत उड़ाइएगा। मैं पहले भी आपको ये बात बोल रहा हूं, किसी का मजाक मत उड़ाइएगा। और जिन बच्चे अच्छा नहीं कर पाए उन बच्चों को मैं कहूंगा, इस बात का प्रेशर मत पालना कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। इन लोगों की बातों के बारे में मत सोचना। मैं आज भी फ्रीडम सोच का इंसान हूं। मैं इस बात में बिलीव रखता हूं कि जिंदगी अपनी है, रूल्स अपने होंगे। ठीक है, किसी को ना तो मेरे ऊपर लांछन लगाने की जरूरत है और ना किसी की अपेक्षाओं के नीचे दब जाने की आवश्यकता है। हमारी जिंदगी है, खूबसूरत है, हम जी के जाएंगे। किसी प्रकार का प्रेशर मत पालना। तुमने जो मेहनत की उस मेहनत को अंजाम देना है, इसको यहां छोड़ मत देना, वरना याद रखना जिंदगी में बहुत बकवास होगा। आपने जो मेहनत की है वो काम 100% आएगी, बस बशर्ते कि तुम अगला कंपटीशन दो और पॉजिटिविटी के साथ दो। ये दबाव झेल के एग्जाम दोगे, अच्छा नहीं कर पाओगे। याद रखना, बार बार बोल रहा हूं। पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे पेपर हल कैसे करना है। अधिकतर बच्चे नेगेटिव मार्किंग में फंस गए। नेगेटिव मार्किंग ने पूरी तरह मार डाला बच्चों को। पेपर इजी सा लगा और इस चक्कर में 130 135 तक प्रश्न किए। मतलब बेवकूफी की हद होती है। कभी भी जिस पेपर में जीके हो, साइकोलॉजी हो, आईसीटी हो, सब्जेक्ट हो, टीचिंग मेथड हो, वहां कभी भी इतने प्रश्न नहीं करने चाहिए किसी भी हाल में। याद रखना, खैर आपका रवैया रहा, आपका दृष्टिकोण रहा, इन गलतियों से आपको सीखना और फिर आगे बढ़ना। फिर कह रहा हूं, कुछ भी नहीं है कंपटीशन, इससे बड़ा कंपटीशन ये है। और आगे जिंदगी में लड़ना, ये सबसे बड़ी चीज है। मैं फिर बोल रहा हूं, हारना मत। जो बच्चे कमजोर रहे हैं, मैं उन बच्चों को फिर बोल रहा हूं, एक साधारण कंपटीशन था, इसको साधारण मान के चलिए। जिंदगी खत्म नहीं है, याद रखना। सेकंड ग्रेड है, ग्रेड फेस्ट है, कॉलेज लेक्चर है, संगणक एग्जाम है, एलडीसी है, ईओआरओ की साइंस मैथ वाले बच्चों के लिए इतना गजब का चांस होता है, इतनी गजब की पोस्ट होती है, छोड़ना मत। जो बच्चे